बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने पीसी में चेक कर सकते हैं कि की लॉगर या स्पाईवेयर इंस्टॉल है या नहीं है। अब की लॉगर या रेड रिमोट एक्सेस ट्रोजन स्टैंड फॉर। अब की लॉगर या रेड ये क्या कर रहे होते हैं कि आपकी जो एक्टिविटी है, की लॉगर तो आपकी जितने भी की स्ट्रोक हैं उनको सेव कर रहा होता है, और जितनी भी यूज़र की जो एक्टिविटी हो रही होती है वो सारी ट्रैक डाउन कर रहा होता है, और आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ये सॉफ्टवेयर वो स्टील करके हैकर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में कहूँगा तो इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा, जैसे आपके पासवर्ड, अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं तो फिर आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टील होके हैकर्स तक पहुँच जाती है। अब आपने कैसे डिटेक्ट करना है कि विदाउट एनी सॉफ्टवेयर कि आपके सिस्टम पे की लॉगर है या नहीं, उसके लिए मैं अपने वर्चुअल मशीन पे आ जाता हूँ। अब यहाँ आपने टास्क मैनेजर ओपन कर लेना है और यहाँ परफॉर्मेंस पे ईथरनेट पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। जब भी स्पाईवेयर या की लॉगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होंगे, वो आपकी जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है जो वो स्टील कर रहे हैं वो हैकर तक पहुंचाएंगे, और वो थ्रू इंटरनेट ही जारी होगी। अगर आपकी तमाम एप्लीकेशन क्लोज हैं और आपका ईथरनेट यानी कि आप देख रहे हैं कि इंटरनेट पे स्टिल सेंड एंड रिसीव बाइट्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम पे कोई इस तरह का ट्रोजन इंस्टॉल है, मलवेयर। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ CMD करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ नेट स्टेट। अब नेट स्टेट ये शॉर्ट फॉर नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स है। अब ये हमें जितने भी TCP के करंट कनेक्शन है वो शो करता है इससे। अब इसके आगे अगर मैं स्लैश लगा के क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो इससे रेलिवेंट जितने भी नेट स्टैट के आगे सिंटैक्स हैं वो हम मुझे शो कर रहा है। अगर मैं अब डिफरेंट सिंटैक्स लगाने से उसकी डिफरेंट आउटपुट आएगी। लाइक यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर -A लगाते हैं तो डिस्प्ले ऑल कनेक्शन एंड लिसनिंग पोर्ट, और अगर -B यूज़ करते हैं डिस्प्ले एंड एग्जीक्यूटेबल इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ईच कनेक्शन। इसी तरह EFN, अब नीचे चलते जाएंगे, ये कुछ सिंटैक्स दिए हुए हैं डिफरेंट। अब यहाँ मैं लगाता हूँ नेट स्टैट -A, ये मुझे जितने भी एक्टिव कनेक्शंस होंगे वो सारे शो कर देगा इससे। अब सबसे पहले यहाँ देख लें प्रोटोकॉल TCP, और ये नीचे UDP शो कर रहा है दोनों मुझे। लोकल एड्रेस में आपका PC का IP शो हो रहा है, और फॉरेन एड्रेस जहाँ आप कनेक्टेड हैं, ये जहाँ से वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, स्टेट लिसनिंग है या इस्टेब्लिश है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके सिस्टम की कौन सी एप्लीकेशन है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ आपने कमांड लगानी है -B। जो भी करंटली आपकी एप्लीकेशंस इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी वो उसके IP यहाँ अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। लोकल IP, प्रोटोकॉल, लोकल एड्रेस, फॉरेन एड्रेस और स्टेट। इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी पोर्ट किस IP के साथ कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो आप इसके साथ BN कर दें, नेट स्टेट -BN। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फॉरेन एड्रेस के साथ IP और प्लस पोर्ट आपको शो हो रही होगी। और अगर मैं इनकी प्रोसेस ID देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ नेट स्टेट -BN आगे 0 दे दूँगा, तो ये अब मुझे लोकल प्रोटोकॉल, लोकल एड्रेस, फॉरेन एड्रेस, स्टेट और ये प्रोसेस ID PID 1096 हर एक उसकी कनेक्शन के अगेंस्ट मुझे शो कर रहा है। अब अगर आपने देखना है कि कौन सा कनेक्शन आपका की लॉगर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या IP, तो आपने मैन्युअली आपने IP लुकअप के
उस पर आईपी डाल के तो आपने चेक कर लेना है। लाइक अगर मैं यहाँ से एक आईपी ले लेता हूँ, ये वाला आईपी मैं अगर उठा लेता हूँ, इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अगर ब्राउज़र ओपन करता हूँ, ब्राउज़र को मैं नीचे डाल लेता हूँ, आईपी लुकअप और मैं आगे पेस्ट कर देता हूँ वो आईपी जो मैंने कॉपी किया था इसका। लुकअप इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करते हैं, गेट आईपी एड्रेस डिटेल। अब यहाँ से देख सकते हैं ये आईपी शो कर रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट आजूर का है। द ऑर्गेनाइजेशन विद ऑन दिस आईपी एड्रेस इज़ माइक्रोसॉफ्ट। इस तरह जो किसी रॉन्ग साइड का होगा तो आपको यहाँ वो शो कर देगा उसका। अब अगर मैंने किसी यहाँ एप्लीकेशन का करना है तो svchost.exe, अगर आपको कोई एप्लीकेशन सस्पिशियस नज़र आती है तो आपने यहाँ से उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ आपने गूगल के अंदर सिंपल उसको पेस्ट करके आपने इंटर कर देना है। उस एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको अपीयर हो जाएगी। svchost.exe is a system process that can host from one or more Windows service in the Windows NT family और ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह कोई मलवेयर होगी तो वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा उसको, उसकी इंफॉर्मेशन से। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आप ये मलवेयर या की लॉगर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होके ख़त्म हो जाएं तो उसके लिए आपको एंटी मलवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी मैं एक टेस्टिंग बेस पे की लॉगर इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद मैं एंटी मलवेयर इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। ये एक मैं की लॉगर इंस्टॉल कर रहा हूँ, नेट से मैंने डाउनलोड किया है। पासवर्ड आप कुछ भी रख लें। अब ये मेरा एक फ्री का की लॉगर, अभी इसमें मैं कोई मज़ीद सेटिंग नहीं करूँगा, मैं एंटी प्रोग्राम। अब अपने पीसी पे एंटी मालवेयर इंस्टॉल करते हैं। यहाँ मैं गूगल पे आके BAM लिखता हूँ और यहाँ से मालवेयर आपने यहाँ इसको क्लिक करना है, या ये फर्स्ट वाला फ्री एंटीवायरस डाउनलोड, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मालवेयर बाइट्स फ्री डाउनलोड मैंने चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड किया है फॉर टाइम सेविंग, मैं इंस्टॉल करता हूँ इसको। मैं पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको ओपन करते हैं। Maybe later. Get started. अब इसको स्कैन करवाते हैं। ये जब तक स्कैन होता है मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग के लिए। जब तक ये स्कैनिंग होती है मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोग्राम एंड फीचर में, क्योंकि की लॉगर या स्पाईवेयर आपके प्रोग्राम एंड फीचर में अपीयर नहीं होते। अभी जो मैंने की लॉगर इंस्टॉल किया वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो यहाँ आपको शो नहीं करेगा। स्कैन हो गया, थ्रेड स्कैन रिजल्ट। अब ये देख सकते हैं इसने कुछ डिफरेंट टाइप के थ्रेड्स इसने डिटेक्ट किए हुए हैं। अब ये मेरा FKL जो मेरा की लॉगर है वो भी इसने डिटेक्ट कर लिया है, और आपने यहाँ से ख़त्म करने हैं तो क्वारंटाइन कर लेंगे।
ये जब आपका एक्टिवेट होगा तो आपको आप इजीली यहाँ से इसको क्वारंटाइन कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप अपने पीसी पे मलवेयर या की लॉगर आप डिटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। और अगर आपने रिमूव करने आप चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली अगर कोई इंस्टॉल भी कर ले तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, तो आपको एंटी मलवेयर उस पर इंस्टॉल करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।